हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तथा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में अंतर। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पॉवलोव ने दिया था। और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए जा रहे हैं कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ज़रा। इधर लिख दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी बीएफ स्किनर वाला, और इधर लिख दिया प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, जो दिया था पॉवलोव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ज़रा इसको कि इसके प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। और इसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया टाइप का कहते हैं, इसको आर टाइप कहते हैं यानी रेस्पॉन्स टाइप कहते हैं। ठीक है, और ये दिया था आपका पॉवलोव ने दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? एस टाइप कहते हैं। ठीक, यानी स्टिमुलस टाइप बोलते हैं। इसको रेस्पॉन्स टाइप क्यों कहते हैं, इसको स्टिमुलस टाइप क्यों कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूँ, है ना। तो इसको अनुक्रिय टाइप, इसको रेस्पॉन्स टाइप इस वजह से कहते हैं। इसमें होता क्या था, इसमें पहले जो कबूतर था या चूहा था अपनी प्रतिक्रिया करता था, ठीक है, तो उसके बाद में उसको पुनर्बल के रूप में क्या मिलता था? भोजन मिलता था, है ना। तो इस वजह से इसको रेस्पॉन्स टाइप कहते हैं। और इसमें क्या होता था, पहले इसमें उद्दीपन, इसको लालच दिया जाता था। पहले कुत्ते के सामने पहले क्या किया जाता? घंटी बजाई जाती थी, भोजन रखा जाता था, लार आती थी, है ना। उसको उद्दीपन दिखाया जाता था, उसको खाना, उसको उद्दीपन का काम क्या कर रहा था? उसका खाना कर रहा था। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? इसको आर टाइप कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एस टाइप कहते हैं। ठीक है, यह अनुक्रिया उन्मुख होता है। अनुक्रिया का उन्मुख आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यानी आर इज ग्रेटर देन एस, यानी इसको बोलेंगे हम अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत तो बोलेंगे। यानी पहले प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया करेगा कुछ, तो उसको जैसे वो अच्छी क्लिक करता था, राइट क्लिक करता था, उसके क्या होता था? पुनर्बल के रूप में उसको भोजन मिल जाता था। ठीक है, और यहाँ पर उसको क्या कहेंगे? उसको उद्दीपन उन्मुख बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत कहेंगे। जो तुम्हारे बीएफ स्किनर थे, उन्होंने चूहों पर और कबूतरों पर अपने प्रैक्टिकल किए थे, जबकि जो पॉवलोव था उसने कुत्ते पर अपना प्रैक्टिकल किया था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना, तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है इसका? कि अनुक्रिया वास्तविक उत्तेजक द्वारा होती थी। ठीक है, जो बीएफ स्किनर था उसमें उसका जो सिद्धांत था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें जो अनुक्रिया होती थी वास्तविक उत्तेजक द्वारा होती थी। क्लियर है? वास्तविक उत्तेजक द्वारा कैसे? या तो आप कबूतर वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइट कम जलाई गई, कम पहले लाइट जलाई गई, फिर लाइट को बढ़ाते गए, जैसे लाइट बढ़ती जा रही थी उसकी अनुक्रिया क्या हो रही थी? अनुक्रिया कर रहा था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको वास्तविक उत्तेजक द्वारा होती थी। ठीक है, यानी लाइट पहले हम जला रहे थे, उसके बाद में क्या हो रही थी? अनुक्रिया हो रही थी। और इसमें क्या होती थी? कृत्रिम उत्तेजक द्वारा होती थी। अनुक्रिया किसके द्वारा होती थी? कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा। जैसे आपको अच्छे से ध्यान होगा, पहले हमने उसको खाना रखा, ठीक है, फिर घंटी को खाने से ऐड किया गया था, तो बाद में क्या किया गया? खाने को वहाँ से हटा दिया गया, ओनली घंटी को रखा गया। तो ये कौन सी प्रतिक्रिया होगी? आपकी कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, पांचवा पॉइंट देख रहे थे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी और इसमें उत्तेजक आधार होता था। इसको समझने में आपको किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। छठवां पॉइंट देख लेते हैं कि पुनर्बलन अनुक्रिया के पश्चात दिया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। जब कबूतर राइट क्लिक करता था, है ना, जब राइट क्लिक करता था, उसके बाद में क्या होता था? उसको भोजन पुनर्बल के रूप में क्या मिलता था? भोजन मिलता था, है ना। तो उसको क्या होता था? पुनर्बल अनुक्रिया के पश्चात दिया जाता था। जबकि इसमें क्या किया जाता था? अनुक्रिया से पहले पुनर्बलन दिया जाता था, है ना। पहले क्या दिया था? पहले भोजन दिया जाता था, फिर क्या होता? लार का टपकना स्टार्ट होता था। और आपको अच्छे से पता था, जो लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि का एक यंत्र के द्वारा क्या कर दिया था? संबंधित कर दिया गया था। सातवां देख लेते हैं। अत्यधिक नियंत्रित आवश्यक नहीं है। ठीक है, बीएफ स्किनर वाला जो प्रयोग था उसमें अत्यधिक नियंत्रण आवश्यक नहीं था, जबकि इसमें विशेष परिस्थितियों में किया गया था, यानी परिस्थितियां अत्यंत नियंत्रित होती थी। ठीक है, क्योंकि उसकी लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि को किसी यंत्र के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया था। तो जैसे जैसे उसके पास भोजन आता था यार, घंटी बजती थी, तो क्या होता था? उसकी लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। तो हमें पता चल जाता था उस यंत्र में कि हाँ, ये कुत्ते की लार टपक रही है, यानी विशेष परिस्थिति उसको नियंत्रित किया गया था। आठवां देख लेते हैं। इसके द्वारा प्राणी के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसके द्वारा प्राणी के व्यवहार को क्या किया जाता था? निर्देशित किया जाता था। ठीक है, बीएफ स्किनर ने, जैसे अगर वो राइट क्लिक करता था, उसको पुनर्बल के रूप में खाना मिलता था, यानी इसको क्या कर रहे थे? हम उसके व्यवहार को निर्देशित करने की कोशिश कर रहे थे।
है ना। तो उसकी जो गलतियाँ थी धीरे धीरे कम होती चली गई और ज़्यादातर एंड में जाके क्या करना, एक ही क्लिक में राइट क्लिक कर देता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा था पावलोव वाले में, क्या यह एक प्रकार से प्रारंभिक अथवा पूर्वानुमानित अनुक्रिया थी। उसको पूर्वानुमानित कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने बैल बजा दी, ठीक है, बैल बजा दी, बैल बजाने के बाद में क्या होता था, कुत्ते को पता चल जाता था कि मेरे सामने खाना आने वाला है, यानी उसको पहले ही अनुमान लगा लेता था। ठीक है, नमा देख लेते हैं। इसमें अनुबंधन का आधार परिणाम का नियम है। बिल्कुल सही बात है। अनुबंधन का आधार परिणाम का नियम कैसे है, जैसे वो राइट क्लिक करता था पुनर्बलन के रूप में उसको भोजन मिल जाता था। ठीक है, और इसमें अनुबंधन का आधार सामीप्य का नियम है। सामीप्य का नियम कैसे है आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे घंटी बजी, खाना आया, खाना आने का मतलब क्या हो गया, सामीप्यता शो कर रहा है। ठीक है, 10वां देख लेते हैं। इसमें अनेक अनुक्रियाएं एक श्रृंखला में पिरोई जाती हैं, जिसके सहारे अधिगमकर्ता अंतिम व्यवहार पर पहुंचता है। और इसमें क्या होता था, इसमें एक समय पर एक उद्दीपन और अनुक्रिया का बंधन होता था, कनेक्शन होता था। ठीक है, 11वां पॉइंट देख लेते हैं। इसमें वांछित अनुक्रिया होने पर उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर बात है, वांछित अनुक्रिया मतलब राइट क्लिक से हो गया, होने पर उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है, यानी पुनर्बलन के रूप में भोजन मिलता था। और इसमें अनुबंधित अनुक्रिया की परवाह किए और अनुबंधित उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखो अनुबंधित अनुक्रिया की परवाह किए बगैर मतलब पहले खाना दिया जाता था, खाना परोसा जाता था तो उसकी लार टपकती थी, बाद में अनानुबंधित हो गया, यानी बेल बजाने लगी और खाने को वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो उसके बाद में बेल बजने से उसका क्या होती थी, लार आना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस थे हमारे शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।